26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। उनका विजिट ही क्यों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों? दुनिया के लिए ये एक मसला बनेगी और हमें बनेगी, लेकिन दुनिया को सर अपने सिफारती ताल्लुकात की पड़ी है ना। This is a golden opportunity to forge a new kind of partnership between Egypt and India under the leadership of Prime Minister Modi. 80 अरब रुपए का नुकसान हो गया है, मुल्क मुआशी तबाही का शिकार है। एक एक पानी के लिए हम भीख मांग रहे हैं, एक एक पाई के लिए। तो आप बताएं कि जो वज़ीर-ए-आज़म साहब है वो अफसोस पे चल रहे हैं कि ये अफसोस हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ये अफसोस करने के लिए आ जाते हैं, ज़ाहिर ख्याल करने के लिए आ जाते हैं। जिस तरह से आप भी फरमा रहे हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दुनिया की बड़ी मंडी है भारत बहुत सारे ममालिक के लिए। उनकी इजिप्ट का एक आर्मी का यूनिट भी आया हुआ है, इंडिया लैंड कर गया है कल या परसों में। इजिप्शियन आर्मी विल बी मार्चिंग ऑन 26 जनवरी। लास्ट टाइम एक बार जब फ्रांस के आए थे तो फ्रेंच आर्मी मार्च, तब की बार एक इजिप्शियन आर्मी का कंटिजेंट विल मार्च। और फिर आने वाले टाइम में नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस समय भारत के दौरे पर आए हैं मिस्र के राष्ट्रपति जी। उनका वेलकम देख कर के, उनका स्वागत देख कर के पाकिस्तानी मीडिया दांत के नीचे अंगुली दबा रहे हैं, सोच रहे हैं कि भारत किसी भी राष्ट्राध्यक्ष का कितना जोरदारी से स्वागत कर रहा है। भारत मेहमान को भगवान के रूप में देखता है। इसी सब सभ्यता को देखते हुए पाकिस्तान में ये सब सोचने को मजबूर हैं। 23 का रिपब्लिक डे जो है 26 जनवरी को सेलिब्रेट करेगा इंडिया, जिसमें इजिप्ट के प्रेसिडेंट विजिट कर चुके हैं। उनका एक मेरे ख्याल से डेलीगेशन भी आ गया है। और क्या कहना चाहेंगे आप इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए, उनका विजिट ही क्यों, इजिप्ट के प्रेसिडेंट ही क्यों? और कहा यह जा रहा है कि अब इंडिया जो अपना रिपब्लिक डे जो है वो इंटरनेशनलाइज कर चुका है। क्या इसके पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं? इंडिया, ये आपने बिल्कुल, आपका सही ऑब्जर्वेशन है। इंडिया का जो रिपब्लिक डे अभी इंटरनेशनल इवेंट है। यहाँ हर साल कोई ना कोई बड़े दुनिया भर के स्तर के जो व्यक्ति आते हैं। आप सिंगापुर के प्रेसिडेंट की बात, प्राइम मिनिस्टर की बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, आप यूएस के प्रेसिडेंट की बात करें, फ्रांस के प्रेसिडेंट की बात करें, कोई ना कोई इस लेवल का जो वर्ल्ड लीडर है उसे बुलाया जाता है। और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान का भेद नहीं होता। मुसलमान भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, जो भी आते हैं। कई बार तो हम पूरे सार्क के जितने हमारे कंट्रीज उनमें सबको बुलाते हैं, तो लोग आते हैं। तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है हमारे यहाँ। अब की बार जो फतह अल सीसी साहब को बुलाया, ये इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं। अब इसको इजिप्ट में 2-4 कारण है। देखिए, भारत एक बढ़ती हुई शक्ति, एक सुपर पावर इन मेकिंग है। जब आप सुपर पावर इन मेकिंग करते हो तो आपकी जो स्ट्रैटेजी होती है वो कॉन्टिनेंट वाइज जाती है। हर कॉन्टिनेंट को लेके आपकी, मतलब पाकिस्तान की तरह कहीं ये कंधार से लेके कश्मीर तक फॉरेन पॉलिसी नहीं फंसी पड़ी। ये तो मैं एक बार हमेशा कहता हूँ, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कंधार से लेके कश्मीर तक फंसी पड़ी है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ग्लोबल है। और अगर हम अफ्रीका की बात करें, इजिप्ट का, इजिप्ट है अफ्रीका। अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका में 2 कंट्रियाँ हैं। अफ्रीका में एक है आपके पास इजिप्ट, दूसरा साउथ अफ्रीका। इन दोनों से हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं। और जो हम मीना की बात करते हैं, मिडल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट में हमारे अच्छे संबंध हैं। हमारी TU2 में है, हमारी UAE से अच्छी दोस्ती है, सऊदियों से अच्छी दोस्ती है, हमारे बहरीन से अच्छे संबंध हैं। तो एक UAE में हम, एक इजराइल हमारा बड़ा अच्छा दोस्त है। तो हमारे अच्छे वहाँ पे, जॉर्डन से हमारी अच्छी दोस्ती है। तो अच्छे हमारे मित्र हैं, हमारे फ्रेंड्स आर देयर। अगर आप मैं नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ, मोरक्को, मोरितानिया, अल्जीरिया, इजिप्ट, ये जो कंट्रियाँ आती हैं, ये एक बड़ा पावर ब्लॉक है। ये पावर ब्लॉक स्ट्रेटजिकली भी है, और ये बिजनेस वाइज भी है, ये जियोपॉलिटिकल भी है, और ये कल्चरल भी है। अब आपको मैं बताऊं, इजिप्ट के 1984 तक पायलट जो थे वो इंडिया में ट्रेन होते थे। इजिप्ट को इंडिया ने बहुत मदद की है, इजिप्ट को खड़ा होने में और टेक्नोलॉजी देने में। अभी फिर, और दूसरा एंगल इसमें ये है कि अभी जो हमारा ट्रेड है करीब 6-7 बिलियन डॉलर का, बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं है। और इस ट्रेड का पोटेंशियल सोर्स 200 बिलियन डॉलर या 300 बिलियन डॉलर तक है। इजिप्ट को जो अभी हम बेचते हैं वो मिनरल ऑयल्स और कुछ और वगैरह बेचते हैं। और इजिप्ट के पास जो है, इजिप्ट के पास तेल भी है, इजिप्ट के पास नेचुरल गैस भी है। इजिप्ट को हमसे वीट भी चाहिए। तो हमारे पास इजिप्ट को देने को बहुत कुछ है, और हमें हमारे पास इजिप्ट से लेने को बहुत कुछ है। अब यहाँ एक एंगल क्या है, इजिप्ट से हम ट्रेड जो है हमारा बढ़ाना है। और इजिप्ट से दोस्ती का मतलब है पूरे नॉर्थ अफ्रीका, पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पे आपकी दोस्ती और आपकी मोहर जो है वो स्टैब्लिश हो जाएगी। एक कंट्री ऊपर है, एक कंट्री नीचे, और ये बहुत पावरफुल कंट्री है दोनों।
तो अफ्रीकन पॉलिसी पर्सपेक्टिव से इजिप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बार फतेह अल सीसी साहब एक फॉरवर्ड लुकिंग पर्सन है और एक बहुत सीजनड आदमी है, और वो ऐसी वो रिलीजियस फतूर वाली बातें उनके दिमाग में नहीं रहती। और इंडियन, आप जानते हैं, इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज नॉट रिलीजन बेस्ड, इट्स इंडिपेंडेंट। और इसी पे एक और कदम आप देखें, एक और मैं आपको इसका एडवांटेज बताऊं। अभी आपने पीछे देखो, जीसीसी कंट्रीज हमारे पास खुद आई थी कि आप एफटीए कर लो, ये 5-8 साल बाद अचानक एक्टिवेट हो गई और खुद आई। अब जीसीसी कंट्रीज में जो सबसे बड़ा कंट्री जिसका हमारे साथ ट्रेड है वो है यूएई और सऊदी अरबिया। अब सऊदी अरब डायरेक्ट सामने आएगा नहीं रुपी ट्रेड के लिए, क्योंकि अमेरिकन कंपल्शंस है, डॉलर प्रेशर्स है, दे हैव कमिटेड टू अमेरिकन्स विल डू बिजनेस इन डॉलर्स। तो मुझे जो लगता है, जो मेरा आकलन है, जो मेरा एनालिसिस है, दे आर कमिंग थ्रू जीसीसी। जीसीसी में एक बड़ा पार्टनर इजिप्ट भी है। अगर रुपये ट्रेड हो जाता तो इजिप्ट को भारत से टेक्नोलॉजी चाहिए, रेलवे चाहिए, जेट्स चाहिए, काफ़ी चीज़ें चाहिए इजिप्ट को, और हमें उनसे तेल चाहिए, गैस चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ कर ले तो एक हमारी डिपेंडेंस, हम क्या करें तेल में, वी आर बिल्डिंग अ कॉन्टिनेंट वाइज डिपेंडेंस। हम एक कंटिनेंट पे भी अब डिपेंड नहीं होना चाहते तेल पे, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, आने वाले कुछ टाइम में हमारे तेल के इंपोर्ट बढ़ेंगे। चाहे हम कितनी, अभी एज अ कंट्री वी आर एट 42% ग्रीन एनर्जी, 42% बहुत बड़ा नंबर है ये। बट आने वाले टाइम में जब जितनी हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारी तेल की ज़रूरत भी बढ़ेगी और तेल का इंपोर्ट भी बढ़ेगा। इसलिए हमें तेल के लिए रिटेंडेंसी ढूंढनी पड़ेगी। हम ग्रीन एनर्जी बढ़ाते रहेंगे पर इकोनॉमी भी बढ़ रही है, इकोनॉमी हमारी वही है, घट नहीं रही। तो जितना हम अपने तेल के लिए रिसोर्सेज ढूंढेंगे, जितना हम तेल के लिए संसाधन ढूंढेंगे, उतना हमारा काम बढ़ता रहेगा। अब यहाँ देखने की बात ये है, देखिए हमने, हमारे पास वेनेजुएला में भी हमने एक जॉइंट वेंचर किया तेल को लेकर, साउथ अमेरिकन कंटेंट में। कनाडा से भी हमारी बात चल रही है, मिडल ईस्ट से भी चल रही है, यूएस से भी लेते हैं, रशिया से भी लेते हैं, हम नाइजीरिया से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं, इराक से भी लेते हैं। तो हम अपनी तेल की रिटेंडेंसी कंटिनेंट वाइज बढ़ा रहे हैं, उसके लिए इजिप्ट एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। एक इजिप्ट के साथ नेचुरल गैस इजिप्ट के पास बहुत है, उसके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप होगा। जबकि कावेरी में हम और गैस ढूंढ रहे हैं और हमें मिल रहा है, और हमने अभी 2 साल पहले, 1 साल पहले अपने यहाँ पे एक्सप्लोरेशन और खोला, तो उम्मीद है हमें और गैस या पेट्रोल के जखीरे यहाँ मिल सकते हैं, जिसकी पूरी संभावना है। उनकी इजिप्ट का एक आर्मी का यूनिट भी आया हुआ है, इंडिया लैंड कर गया है कल या परसों में। इजिप्शियन आर्मी विल बी मार्चिंग ऑन 26 जनवरी। लास्ट टाइम एक बार जब फ्रांस के आए थे तो फ्रेंच आर्मी मार्च, तब की बार एक इजिप्शियन आर्मी का कंटिजेंट विल मार्च।